हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसमें हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का जो पोएम है द ट्रीज, उसको क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम, इसकी जो पोएट है उनका नाम क्या है, एंड्रीन रीच। ठीक है। वो एक फेमिनिस्ट थी। वो क्या थी, एक फेमिनिस्ट थी। फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है, हु फाइट फॉर राइट ऑफ वुमेन, जो नारियों के हक के लिए लड़ा करती थी। ठीक है, ये याद रखना है बस। अब देखो ये जो ट्रीज है वो कैसा पोएम है, इसमें एंजाइनमेंट शो किया गया है। अगर कोई भी पोएम में कंटिन्यूअस लाइन शो और से जो पोएट लिखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एंजाइनमेंट बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट में एक चीज़ को, ये जो थीम है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस पोएम सिम्बलाइज द डिज़ायर ऑफ फ्रीडम एंड रिटर्न टू ऑफ नेचर। ट्रीज़ के एग्जाम्पल से ऐसा बताया गया है कि जो ट्रीज़ है वो क्या चाहती हैं, फ्रीडम चाहती हैं और अपने नेचुरल हैबिटेट मतलब जो फॉरेस्ट है वहाँ पे क्या करना चाहती हैं, जाना चाहती हैं। ठीक है। ये जो पोएम है वो क्या किस चीज़ को शो कर रहा है, ये फ्रीडम को शो कर रहा है। यहाँ पे हम वुमेन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट हमें एग्जैक्टली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन में, कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, क्या कोई जंगल बिना पेड़ के हो सकता है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम, ये पोएम, ये कविता के अंदर जो ट्रीज वो कहाँ पे हैं, एंड वेयर डू दे गो, अभी कहाँ पे है और कहाँ पे जाते हैं, ये पोएम के अंदर डिटेल में दिया गया है। ठीक है। हर एक स्टेंजा हर एक चीज़ को शो करेगा, वो मैं आपको डिटेल में बताते रहूँगा। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। अब इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, जो ट्रीज़ है वो क्या करना चाहती हैं, अपने आप को यहाँ से बाहर निकालना चाहती हैं और कौन सी जगह पे जाना चाहती हैं, फॉरेस्ट में जाना चाहती हैं, जो आजकल क्या है, खाली पूरे दिन रहता है। ठीक है। ट्रीज़ क्या करना चाहती है, अब अंदर से बाहर निकलना चाहती है, जो घर है उसके अंदर से बाहर निकलना चाहती है और जो उनका नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट है वहाँ पे जाना चाहती है। पर आज के टाइम पे क्या है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट वो खाली रहता है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो पेड़ों को अपने डोमिनेंट दिखा के, इंसान अपना डोमिनेंट दिखा के पेड़ों को काट के उसको क्या करता है, यूज़ करता है। ठीक है। अब देखो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है वो पूरा चीज़ किस चीज़ को शो करता है, नेचुरल डिज़ायर इज़ फ्रीडम। जो ट्री है उसका नेचुरल डिज़ायर क्या है, फ्रीडम, और अपने नेचुरल हैबिटेट जो फॉरेस्ट है वहाँ पे जाने का है। ठीक है। वेयर नो बर्ड कुड सीट, नो इंसेक्ट्स हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन अ शेडो। अभी हमें यहाँ पे पता है कि जो फॉरेस्ट है वो क्या हो गया, पूरा एम्प्टी हो गया, मतलब वहाँ पे कोई भी ट्रीज वगैरह नहीं, जिसकी वजह से क्या हो सकता, क्या हुआ है, the absence of trees leaves that forest lifeless of birds, insects and sunlight. ट्रीज के एब्सेंस की वजह से वो जो जंगल है वो कैसा हो गया है, लाइफलेस हो गया है। कैसा हो गया है, लाइफलेस, मतलब बिना कोई बर्ड्स के, बिना कोई इंसेक्ट्स के और बिना कोई सनलाइट का हो गया है। ठीक है। जो लास्ट के टू लाइन्स है देखो, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब ये देखो ये जो दो लाइन है वो क्या सिम्बोलाइज करते हैं, क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं जो पोएट, वो ऐसा बोलते हैं देखो कि जो आज ये जंगल पूरी नाइट खाली रहता है, आज ये जो जंगल है वो पूरी नाइट खाली रहता है, एक दिन ऐसा आएगा, एक ऐसी सुबह आएगी जहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा जंगल भर जाएगा, पूरा जंगल क्या हो जाएगा, पेड़ों से भर जाएगा। मतलब ये अभी किस चीज़ को शो कर रहे हैं कि इनका मतलब, बोलते हैं ना कि किसी न किसी दिन इनका जो बोलते हैं ना रिकवरी होगी, इनकी क्या होगी, रिकवरी होगी। इसको क्या बोलते हैं कि नेचुरल एबिलिटी टू रिकवर, मतलब जो पेड़ है वो एक न एक दिन क्या करेंगे, अपने आप को रिकवर करेंगे। ठीक है। अब देखो जो सेकंड स्टेंजा है वो किस चीज़ को शो करता है, सेकंड स्टेंजा शो करता है अर्ज टू एस्केप। यहाँ पे जो पेड़ है वो क्या करना चाहता है, बचना चाहता है। ठीक है। और वहाँ से जो अभी जिस जगह पे अभी करंटली हो वहाँ से क्या करना चाहता है, मूवमेंट करना चाहता है, फाइट। इसको एक और थीम दे सकते हैं कि फाइटिंग फॉर लिबरेशन, वो वहाँ से छुटकारा पाना चाहता है, कौन, ट्रीज। ठीक है। ऑल नाइट द रूट वर्क्स टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर। जो वेरेंडा का फ्लोर है क्या करते हैं, सारी रात जो उसके रूट है वो काम करते हैं और क्या करते हैं, एफर्ट करते हैं कि वहाँ से बाहर निकल जाए। वो जो घर है उसको क्या करें, उससे वहाँ से वेरेंडा को तोड़ के, क्रैक करके वो बाहर निकल जाएं। द लीव्स ट्रेंड टूवर्ड्स द ग्लास। देखो फिर क्या बोलते हैं कि द लीव्स ट्रेंड टूवर्ड द ग्लास स्मॉल ट्विंग स्टिफ विथ एक्सर्शन। अब यहाँ पे देखो क्या बता रहे हैं कि
स्टिफ मतलब क्या होता है? हार्ड। स्टिफ मतलब क्या होता है? हार्ड। स्ट्रेन मतलब क्या होता है? एफर्ट। जो ट्रीज़ के लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और क्या कोशिश कर रहे हैं? जो ग्लास को तोड़ने की। और क्या करना चाहते हैं? वो बहुत ज़्यादा हार्डली एफर्ट कर रहे हैं यहाँ से निकलने का। वो क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा हार्डली एफर्ट कर रहे हैं यहाँ से निकलने का। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉस। बॉस मतलब ब्रांचेस। शफलिंग। शफलिंग मतलब क्या होता है? रेंगना। अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। जो ट्रीज के जो ब्रांचेस हैं वो क्या कर रहे हैं? रेंगते हुए जो रूफ है, जो छत है, उसको तोड़ के बाहर निकलना चाहती है। जैसे कि एक पेशेंट कहाँ से निकलना चाहता है? क्लिनिक से निकलना चाहता है। ठीक है, देखो, लाइकली न्यू डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक। जो फिगर ऑफ स्पीच हो क्या है? मेटाफर है। कैसे? देखो, यहाँ पे ऐसा बताया गया है जो ट्रीज हैं ठीक उसी पेशेंट की तरह निकलना चाहते हैं जो जैसे डिस्चार्ज होता है वो कहाँ जाना चाहता है? अपने घर पे जाना चाहता है। ट्रीज की सिचुएशन भी वही है। वो क्या हो रहा है? ये जो घर है उससे उसकी दीवार है, उसके ग्लासेस तोड़ के आज़ाद होना चाहती है और अपने नेचुरल हैबिटेट मतलब जो जंगल है वहाँ पे जाना चाहती है। ठीक है, अब यहाँ पे इनके जो ये जो ट्रीज है उनका जो एफर्ट्स दिखाया गया है। ठीक है, एफर्ट्स ऑफ फ्रीडम बताया गया है। ठीक है, देयर एफर्ट इज कंपेयर्ड विद द वीक पेशेंट जस्ट रिलेटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल। यहाँ पे जो उनके एफर्ट्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है? जो पेशेंट्स के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, थर्ड स्टेंजा में क्या होता है? थर्ड स्टेंजा में द रिटर्न ऑफ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे जो ट्री है उसका फॉरेस्ट में रिटर्न के बारे में पूरा बताया गया है। देखो, आई सिट इनसाइड, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely मतलब hardly mention the departure मतलब प्रस्थान of the forest from the house। अब ये जो पोएट हैं, आई मतलब कौन है? पोएट। वो अपने घर के अंदर ही बैठे हुए हैं और जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। ठीक है, और वो क्या कर रही हैं? एक लंबा सा पत्र लिख रही हैं और जो कि उनसे हार्डली लिखा जा रहा है, मतलब उनसे लिखा जा रहा नहीं है। और वो क्या उसके अंदर मेंशन करती हैं? जो ट्रीज है वो प्रस्थान कर रही हैं उनके हाउस से। कहाँ पे? अपने नेचुरल हैबिटेट से। मतलब कहाँ पे जाना चाहती हैं? जो उनका नेचुरल हैबिटेट है फॉरेस्ट, वहाँ पे जाने लगी हैं। ठीक है, डिपार्चर मतलब क्या होता है? प्रस्थान कर रहे हैं। ठीक है, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड द लीचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। अब देखो क्या होता है कि जो नाइट है, जो रात है, वो फ्रेश हो गई है। द होल मून शाइन्स। अब क्या हो रहा है? जो बोलते हैं ना कि पूरा चांद दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पूरा चांद दिख रहा है। इन स्काई स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स। अभी क्या हो रहा है? पूरे जो आसमान है वहाँ पे पत्तों की जो स्मेल आ रही है। एंड लीचन मतलब क्या होता है? काई। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। और ऐसा लग रहा है कि जो ट्री है उसकी वॉइस क्या कर रही है? रूम के अंदर आ रही है। मतलब यहाँ पे जो ट्रीज है वो अपने कहाँ पे चले गए? नेचुरल हैबिटेट पे चले गए। अब देखो, ये जो थर्ड स्टेंजा है वो क्या शो करती है कि द पोएट सिट्स इनसाइड क्वाइटली ऑब्जर्विंग, शी फील्स द प्रेजेंस एंड लॉगिंग ऑफ द ट्रीज थ्रू देयर विस्पर्स। ऐसा लग रहा है कि जो ट्री है उनकी आवाज़ पुकार रही है। शोइंग अ साइलेंट बॉन्ड बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द नेचर। यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? जो एंड्रिन रीच है वो ऑब्जर्वर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा देखो, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट। अब यहाँ पे जो एंड्रिन रीच है, हमें पता है कि देखो ये जो लास्ट स्टेंजा है वो किस चीज़ को शो करता है? स्पीकर का जो पर्सपेक्टिव है वो शो करता है। जो स्पीकर है उनका पर्सपेक्टिव शो करता है। क्या? देखो, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स मतलब यहाँ पे आवाज़ की बात कर रहे हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट। मेरा जो दिमाग है वो आवाज़ उठाना चाहते हैं पर कल को वापस कैसे हो जाएगी? शांत हो जाएगी। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग। अब सुनो, जो ग्लास है वो क्या कर हो रहा है? टूट रहा है। द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। ट्रीज हैं वो ग्लास को तोड़ रही हैं, तोड़ते हुए बाहर निकल रही हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, विंड रश टू मीट देम। और क्या कर रहा है? जो विंड है उनको रश कर रहा है और उनको क्या करना है? मिलना चाहता है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। अब क्या हो गया? देखो, जो ट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं? बाहर निकल गई हैं, ग्लास को ब्रेक करके बाहर निकल गई हैं। और जो विंड क्या करना चाहता है? ट्रीज के साथ मीट करना चाहता है। और फिर क्या होता है? द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। और जो चांद है वो अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे मिरर
जो क्या बोलते हैं कांच के टुकड़े की तरह दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखो विदाउट ट्रीज अगर वहाँ पे जंगल के अंदर ट्रीज ही नहीं रहेगा तो शैडो में क्या होगा, जो पूरा चांद दिखेगा। अगर जंगल के अंदर बड़े बड़े जो ट्रीज रहेंगे अगर दिखेंगे तो चांद का जो शेप है वो कैसा दिखता है, आधा दिखता है। इसलिए ऐसा बोला गया है कि अब जो ट्रीज है वो अपने नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट पे जा चुके हैं स्ट्रगल करके। तो क्या होता है, जो जो चांद जो पहले पूरा दिखता था, होल मून दिखता था, अब वो क्या ऐसा कैसा दिख रहा है, एक ब्रोकन मिरर, एक टूटे हुए कांच की तरह दिख रहा है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। और ये जो बड़े बड़े ओक के ट्रीज हैं उस ऐसा लग रहा है कि उसके जो किरणें हैं वो किसके ऊपर चमक रही हैं, किसके ऊपर चमक रही हैं, जो ओक ट्री है उसके ताज के ऊपर चमक रही हैं। सिंपली ये शो कर रहा है कि जो ट्रीज है वो अपने वापस नेचुरल हैबिटेट पे आ चुकी हैं। ठीक है, शॉर्ट्स में देखो यहाँ पे ट्रीज को उनके नेचुरल जगह से निकाल के घर के अंदर रखा गया था। ठीक है, ट्रीज को उनके नेचुरल जगह से निकाल के घर के अंदर रखा गया था। ठीक है, जैसे एग्जांपल उनका फर्नीचर बना के या फिर उनका प्लांट्स वगैरह को घर के अंदर रख के। तो इसमें क्या होता है कि जैसे शो किया गया कि ह्यूमंस अपने फ़ायदे के लिए पेड़ को काटते हैं और उनको सीमित करते हैं। क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए उनको सीमित करते हैं और डोमिनेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रीज़ है वो क्या चाहती हैं, फ्रीडम चाहती हैं। वो क्या चाहती हैं, फ्रीडम चाहती हैं और अपने जो नेचुरल हैबिटेट है उसको वहाँ पे जाना चाहती है। और यहाँ पे ह्यूमंस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं हमेशा फ्रीडम चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई भी इंसान उनके ऊपर क्या करे, दूसरा इंसान उनके ऊपर डोमिनेट वगैरह करे। ठीक है, द पोएम, लास्ट थिंग देख लेना, दिस पोएम एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ फ्रीडम, लिबरेशन एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ह्यूमन कंट्रोल एंड द नेचुरल वर्ल्ड। किस हिसाब से जो ह्यूमन है वो नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, डोमिनेंट शो कर रहा है, उसके बारे में ये पोएम बताया गया है। इट सजेस्ट दैट ह्यूमन शुड रेस्पेक्ट नेचर। और ये जो पोएम है वो क्या सलाह देता है कि हम इंसानों को भी क्या करना चाहिए, प्रकृति की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करना चाहिए। ठीक है, एंड नॉट टू ट्राई टू डोमिनेट ऑन इट। और उसके ऊपर बोलते हैं ना कि डोमिनेट दिखाना, कब्जा वगैरह, या फिर बोलते हैं ना कि अपना पावर दिखाना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रकृति के ऊपर। इट ऑल्सो एम्फसाइजेज द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटर्निंग टू वंस नेचुरल स्टेट। अब यहाँ पे एक चीज़ और के बारे में बताया कि देखो जैसे ट्रीज़ है वो अपना पावर दिखा के एफर्ट करके क्या हुआ, अपने नेचुरल हैबिटेट पे चली गई, तो उसको ही बोला गया क्या कि ये जो पोएम है वो एक और चीज़ को शो करता है, क्या कि ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर। समय के साथ जो नेचर है वो भी अपना पावर चेंज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पोएम है वो कंप्लीट होता है। ये जो पोएम है बहुत ही मस्त पोएम था। किसको शो कर रहा था, फ्रीडम को शो कर रहा था कि हर एक इंसान को क्या प्यारा है, फ्रीडम प्यारा है। और ये ट्रीज़ के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, अगर आपको ये जो पोएम है वो इजीली समझ आ जाता है तो आपको क्या करना है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है अगर आपको ये इजीली समझ आ गया है। एंड कीप सपोर्टिंग एवरीवन। थैंक यू, जय हिंद।